अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। अब हम आज वीडियो बनाएंगे और ये वीडियो जो है आपकी क्लास 10th की फ़िज़िक्स की बुक जो कि न्यू आई है उससे रिलेटेड है। अभी जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो थियोरेटिकल लेक्चर पे बेस नहीं है, वो है न्यूमेरिकल्स पे। तो पहले हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, फिर साथ साथ थियोरेटिकल लेक्चर भी अपलोड करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस पूरे चैप्टर में फॉर्मूले कितने यूज़ हुए हैं। सही है, तो सबसे पहला फॉर्मूला जो यूज़ हुआ है वो है F = n/t। अच्छा, ये चैप्टर किससे रिलेटेड है? चैप्टर है वेव से रिलेटेड। सही है, और F से क्या आता है? F से आता है फ्रीक्वेंसी। अभी मैं थ्योरी पे नहीं जा रहा, अभी सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे जा रहा हूँ, तो इतनी डिटेल में नहीं बता सकता मैं अभी आपको। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है n/t। n का मतलब होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन और t का मतलब होता है टाइम। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? आपके सामने लिखा हुआ हर्ट्ज़। तो फ्रीक्वेंसी का दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है F = 1/T। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये स्मॉल t लिखा हुआ है, यहाँ पे ये कैपिटल T है। तो कैपिटल T कहते हैं हम टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी बताऊंगा मैं आपको क्या होता है। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला टाइम पीरियड का है जो कि है 1/फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में क्या है? रेसिप्रोकल हैं। याद कर लें, टाइम पीरियड इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। सही है। अगला फॉर्मूला है वेलोसिटी का। किसकी वेलोसिटी? वेव की वेलोसिटी। और वेलोसिटी का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय, ये जो आप साइन देख रहे हैं ना, इसका साइन का नाम है लेम्डा और इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ को अगर उर्दू में कन्वर्ट करें, ट्रांसलेट करें, तो एक वेव की लंबाई, उसकी जो नोटेशन है उसको हम बोलते हैं लैम्डा। ठीक है, अभी सिर्फ ये इतना देखें आप। लास्ट फॉर्मूला जो यूज़ हो रहा है वो है टाइम पीरियड। अब आप बोलेंगे टाइम पीरियड का तो फॉर्मूला ये यूज़ हो चुका, तो टाइम पीरियड का एक और फॉर्मूला है और वो जब यूज़ होगा जब बात किसकी हो रही होगी? पेंडुलम की। और पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना, मतलब टाइम पीरियड का जो मतलब टाइम पीरियड निकालते हैं उसका फॉर्मूला है 2π√L/g। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.141 होती है, और L फॉर आता है लेंथ और G फॉर आता है ग्रेविटी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चैप्टर का नाम है जर्नल वेव प्रॉपर्टी और ये है चैप्टर नंबर आपका 10 न्यू बुक का। सही है, पढ़ते हैं अब इसको। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव? स्टूडेंट्स, यहाँ तक जब आप पढ़े ना व्हाट इज़ द वेवलेंथ, तो आपसे पूछा गया है कि वेवलेंथ क्या होती है, और अभी मैंने आपको बताया है वेवलेंथ का नोटेशन क्या होता है, लैम्डा। तो आप रिक्वायर्ड में लिखेंगे सबसे पहले लैम्डा मालूम करना है हमें। ठीक है, लैम्डा हमें मालूम करना है। आगे क्या कह रहे हैं? ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय अ रेडियो स्टेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलो हर्ट्ज़। अभी मैंने बताया था हर्ट्ज़ किसका यूनिट होता है? हर्ट्ज़ यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का। यहाँ यूनिट क्या दिया हुआ है? किलो हर्ट्ज़। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी बराबर है 1300 किलो हर्ट्ज़, और आपको अब क्या करना है? कन्वर्जन करनी है। जिस तरह हम किलोमीटर से मीटर में जाते हैं, सही है, सुना होगा आपने, मिलीमीटर से मीटर में जाते हैं, तो इसी तरह हम किलो हर्ट्ज़ से फ्रीक्वेंसी का जो अपना यूनिट होता है हर्ट्ज़, उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, किलो बड़ा होता है, सही है, और किलो हर्ट्ज़ बड़ा होता है और हर्ट्ज़ क्या होता है? छोटी है। तो बड़े से छोटे में जब भी जाते हैं क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है मल्टीप्लाई किससे करें? 100 से करें, 1000 से करें? तो क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है वेयर 1 किलो = 10⁻3, और 10⁻3 का मतलब होता है 1000। तो यहाँ से एक बात समझ में आई, ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसको अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 1300। ये आ गया आपका आंसर। ये आप कन्वर्जन हो गई किसमें? हर्ट्ज़ में। आगे क्या कह रहे हैं? एंड द स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज इतना मीटर पर सेकंड। ये स्पीड दी हुई है और स्पीड को हम कहते हैं v। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ इस पूरे न्यूमेरिकल्स में हमें 3 चीज़ें गिवन है, 2 चीज़ें गिवन है। एक है हमारी फ्रीक्वेंसी और दूसरी है हमारी स्पीड। और मालूम क्या करना है? मालूम हमें करना है लैम्डा। अब देखना है कि कुछ और मालूम करना है क्या? कुछ भी मालूम नहीं करना, सिर्फ वेवलेंथ निकालनी थी। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 5 या 6 फॉर्मूला लिखे हैं आपके सामने। अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा जिसकी वजह से हम ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें? तो भाई देखें,
आप खुद समझदार हैं, आपको ये देखना है कि ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा किस फॉर्मूले में आ रहा है। लैम्डा देखें इस फॉर्मूले में आ रहा है, ना तो इन तीनों में है, ना तो लास्ट वाले में है, इस फॉर्मूले में लैम्डा आ रहा है। तो इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, वेलोसिटी वाला। और वेलोसिटी वाला फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल्स टू लैम्डा एफ। और लैम्डा आपको मैंने बता दिया था क्या होता है, वेवलेंथ होता है, ठीक है। अब हेडिंग किसकी आएगी, अब हेडिंग आएगी स्टूडेंट्स सॉल्यूशन की, ठीक है। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले आप v की जगह v की वैल्यू लिखें। ये देखें ये दिया हुआ है, तो ये आपने लिखा है 3 × 10⁸ लैम्डा की जगह लैम्डा आएगा, क्योंकि लैम्डा हमें मालूम करना है, सही है। और फ्रीक्वेंसी की जगह क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी की जगह ये आएगा 13000000। इसमें देखना पड़ेगा कितने ज़ीरो हैं, 1300, एक ज़ीरो मैंने यहाँ ज़्यादा लगा दिया था, तो टोटल ये 5 ज़ीरो हैं, सही है, ये बन गया। अब हमें लैम्डा निकालना है, लैम्डा के साथ ये 13 लाख मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 13 लाख, सही है। अब आपके सामने एक कन्फ्यूजन आएगी कि ऊपर वाली चीज़ तो पावर में दी हुई है, नीचे वाली चीज़ सिंपल नंबर्स में दी हुई है। तो या तो एक काम करें, आप नीचे वाली चीज़ को भी पावर में कन्वर्ट करें, या फिर ऊपर वाली चीज़ को भी सिंपल इस फॉर्म में लिया है। अब यह आपकी मर्ज़ी है। अगर मैं इस चीज़ को, ये जो ऊपर लिखी हुई है, इसको मैं सिंपल फॉर्म में लाता हूँ, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा 3 और 10 की पावर 8 का मतलब मैं कितने ज़ीरो लगा दूँ आगे, 8 ज़ीरो लगा दूँ, ये मैंने लगा दिया। और नीचे क्या चल रहा है, 13 लाख, सही है। अब थोड़ा इजी हो गया होगा। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब कैंसिलेशन होगी, कैंसिलेशन ये 0 से 0, तो इस तरह ये 5 ज़ीरो कैंसिल आउट होगा आपके। अब ऊपर क्या बचा, 3000 बचा, और 3000 को अब 13 से अगर डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा, देखें इसका आंसर आएगा 230.76। तो हमने ये निकाला है लैम्डा, तो यहाँ लिखा हमने लैम्डा इज इक्वल्स टू 230.76। अब इतना ही नहीं लिखना, लैम्डा का यूनिट भी आएगा। लैम्डा को अभी मैंने क्या बोला है, क्या होता है, वेव लेंथ होता है लैम्डा। तो वेव लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है, लेंथ का यूनिट मीटर, तो वेव लेंथ का यूनिट भी क्या होगा, वेव लेंथ का यूनिट भी स्टूडेंट्स मीटर होगा। तो ये हमने मीटर लिख दिया। तो इस तरह से आपका ये न्यूमेरिकल नंबर 1 ख़त्म हुआ। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और चैप्टर नंबर 10 आपकी न्यू बुक फिजिक्स का। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द वेव्स मूविंग इन अ पॉन्ड, पॉन्ड कहते हैं तालाब को, हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर। लास्ट न्यूमेरिकल में आपको बताया था कि वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ एक लहर की लंबाई को कहते हैं। अभी फ़िलहाल मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। जब थियोरेटिकल लेक्चर होगा तो फिर मैं आपको डीपली समझाऊंगा। तो भाई ये कह रहे हैं वेवलेंथ जो है 1.6 मीटर दी हुई है। तो वेवलेंथ का निशान तो आपको पता है क्या होता है, लैम्डा, ठीक है। यह आ गया 1.6 मीटर। और फ्रीक्वेंसी दी हुई है 0.8 हर्ट्ज़। 0.8 हर्ट्ज़ इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वेव्स, वाटर वेव्स। स्पीड निकालनी है स्टूडेंट्स। स्पीड को हम एस तो कहते नहीं है, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, स्पीड को हम कहते हैं वी। अब आप दोबारा देखें, दोबारा लैम्डा आ रहा है इस डेटा में, तो क्या कहते हैं आपका, ये कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, ये फॉर्मूला यूज़ होगा आपका ये 4th वाला, जो क्या है v इज इक्वल्स टू लैम्डा एफ। अब पुटिंग कर दें, छोटा सा न्यूमेरिकल है, v की जगह क्या आएगा, v की जगह स्टूडेंट्स v आएगा, क्योंकि हमें v मालूम करना है। लैम्डा की जगह क्या आएगा, लैम्डा की जगह आएगा 1.6 ब्रैकेट में कर दें, और f की जगह आएगा 0.8। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दिखाइए इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आएगा 1.28। तो इसी तरह हमने वेलोसिटी निकाल ली 1.28 मीटर पर सेकंड, ये हमारी आ गई वेलोसिटी। तो याद रखें, जब भी लैम्डा वाले न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 और चैप्टर है जर्नल वेव प्रॉपर्टीज़। If 50 waves passes through a point in the rope in 10 seconds, ये क्या कह रहे हैं, अगर 50 वेव्स गुजरती हैं एक रस्सी में से, कितने सेकंड में से, 10 सेकंड में से।
तो आपको पता चल गया वहाँ से, वो तो दिया हुआ है टाइम, तो आप सब लिख लेंगे यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड्स। अब सवाल ये पैदा होता है ये 50 क्या है। तो स्टूडेंट्स 50 अभी आपको बताया था शुरू में फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू n अपॉन टी। n का मतलब क्या होता है, n का मतलब वाइब्रेशन भी होता है, ऑसिलेशन भी होता है, वेव्स भी होता है। तो इसका मतलब ये n क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ वेव्स दी हुई है, वेव्स की तादाद दी हुई है, ठीक है। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द वेव। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। पीरियड हो या टाइम पीरियड हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, जिसको हम कैपिटल T बोलते हैं। इफ़ इट्स वेवलेंथ इज 8 सेंटीमीटर, अच्छा वेवलेंथ को हम लैम्डा कहते हैं, ये आपको बता चुका हूँ, 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वेव स्पीड, वेव स्पीड का मतलब v निकालना है। तो स्टूडेंट्स 3 चीज़ें गिवन हैं और 3 चीज़ें रिक्वायर्ड में हैं। तो गिवन है वो है नंबर ऑफ वेव्स, टाइम, वेवलेंथ, और रिक्वायर्ड है फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमें देखना है कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज़ होंगे। देखें n आ रहा है फॉर्मूले में, यहाँ पे आपके पास कहीं n है, सबसे पहले फॉर्मूले में n है, तो इसका मतलब एक फॉर्मूला तो हमने यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे n अपॉन टी। अब देखें कैपिटल T का फॉर्मूला, देखें अब एक कैपिटल T का फॉर्मूला ये है, दूसरा वाला ये है, लेकिन ये मैंने आपको बताया कब यूज़ होगा, जब आप पेंडुलम का तस्करा करेंगे। अभी पेंडुलम की बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ वेव की बात हो रही है। तो टाइम पीरियड का ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, तो ये आपके पास टाइम पीरियड। तीसरी चीज़ क्या निकालनी है, वेलोसिटी। वो आप सब वाकिफ़ हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल्स टू लैम्डा एफ, जो कि हम लास्ट के 2 न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, सबसे पहले ये फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा। तो भाई देखें, आपको फ्रीक्वेंसी देखें, दोनों में क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंसी, और आपको फ्रीक्वेंसी पता ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो मालूम करनी है। तो सबसे आसान तरीका ये है, सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी निकालें, किस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला है n अपॉन टी, इससे आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो यहाँ आपने लिखा सॉल्यूशन फॉर f, f का मतलब फ्रीक्वेंसी, स्मॉल f बनाइएगा। तो स्मॉल f का फॉर्मूला क्या है, f इज इक्वल्स टू n अपॉन टी, ठीक है। n की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, n की जगह आएगा 50, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, और t की जगह आएगा 10। तो आप 50 को जब 10 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 5, और 5 ये आपने क्या निकाला है, फ्रीक्वेंसी निकाली है, इसीलिए आपने आगे लगा दिया हर्ट्ज। ये हमारी एक चीज़ मुकम्मल हो गई। अगली चीज़ क्या निकालनी है, टाइम पीरियड। तो हेडिंग क्या आएगी, सॉल्यूशन फॉर कैपिटल T मतलब टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। T एज इट इज़ 1 अपॉन एफ। एफ की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, एफ की जगह अभी जो हमने निकाला है 5 आएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.2। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे, टाइम इज इक्वल्स टू 0.2, टाइम का यूनिट सेकेंड्स होता है, ठीक है। ये हमने 2 चीज़ें मालूम कर ली। तीसरी चीज़ मालूम करनी है हमें v, तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन फॉर v। अब हमें v निकालना है, ठीक है। v का फॉर्मूला क्या होता है, ये नज़र आ रहा है, यहाँ से नीचे से नज़र आ रहा है, ठीक है। तो v का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाय f, ठीक है। लैम्डा की जगह क्या आएगा, लैम्डा की जगह 8 सेंटीमीटर। अच्छा हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया आपको, हम जो न्यूमेरिकल्स करते हैं उनके जो यूनिट्स लेते हैं हम SI यूनिट्स लेते हैं। तो लैम्डा का यूनिट मैंने बताया था क्या होता है, मीटर, लेकिन यहाँ किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। तो आपको क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं ये आप सबको पता है, 2, 3, 4 क्लासेस से बताया जाता है कि छोटे यूनिट से जब भी बड़े यूनिट में जाते हैं हमेशा डिवीज़न होती है, और किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये आपके पास ये कन्वर्जन हो गई। अब मैं यही पुट करूँगा आगे, लैम्डा की जगह 0.08, और स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी की जगह क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी की जगह आएगा 5, और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 0.4, आई थिंक ये इस तरह का आंसर आएगा। तो ये हमने वेलोसिटी भी निकाल ली, टाइम पीरियड भी निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली। तो इस तरह के कोई मुश्किल न्यूमेरिकल है नहीं जिससे आप घबराएं। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3।
स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है अ स्लिंकी हैज़ प्रोड्यूस्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देखें अभी मैं थ्योरी पे नहीं जा रहा, दोबारा बता दूं कि वेव्स आमतौर पे इस बुक में दो तरह की ली गई हैं। एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल अगर हम देखें तो वो वाटर वेव्स आ जाता है, और अगर लॉन्गिट्यूडनल की एग्जांपल देखें तो हमारी जो साउंड वेव्स हैं वो भी लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होती हैं। सही है। ये कह रहे हैं एक स्लिंकी है। स्लिंकी क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा स्प्रिंग होता है, वो बच्चे खेल रहे होते हैं यूं यूं करके इस तरह, तो ये स्प्रिंग जो होता है इसको हम स्लिंकी कहते हैं, और वो थोड़ा स्टील का होता है। अब क्या कह रहे हैं, ये वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। कौन सी वेव्स हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। द वेव्स ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ, ये वेव्स की स्पीड दी हुई है, स्पीड को हम वी कहते हैं, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको पता है हमें कहाँ जाना है? मीटर पर सेकंड में, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। देखें ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, ये तो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं स्टूडेंट्स? डिवाइड करते हैं 100 से। तो 40 को जब डिवाइड करेंगे 100 से 0.40 इसका आंसर आएगा। एंड द फ्रीक्वेंसी इज़ 20 हर्ट्ज़, तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है 20 हर्ट्ज़। ये वेव्स ये किसकी बात हो रही है स्टूडेंट्स? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात हो रही है, जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है? स्लिंकी। What is the minimum separation between the two between consecutive compression? अब देखिए ट्रांसवर्स वेव्स जो होती है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है क्रस्ट जो ऊपर की तरफ होता है, देखा होगा आपने, और एक होता है ट्रफ। सही है, ये क्रस्ट हो गया, ये ट्रफ हो गया। ये बात किसकी हो रही है? ये हो रही है ट्रांसवर्स वेव्स। लेकिन जो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती है ना, जिस तरह हमारी आवाज़ है, तो ये भी कौन सी एक वेव की एग्जांपल है? साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल की एग्जांपल है। इसमें कुछ इस तरह का सिस्टम होता है, ज़रा देखिएगा, अभी मैं बता थ्योरी पे नहीं आ रहा। अब इधर होता क्या है, कभी मॉलिक्यूल जो, कभी पार्टिकल्स जो होते हैं मिले हुए होते हैं, कभी पार्टिकल्स खुले हुए होते हैं, कभी मिले हुए होते हैं, कभी खुले हुए होते हैं। तो जहाँ से पार्टिकल्स कंप्रेस हुए हुए होते हैं, मिले हुए होते हैं, ज़्यादा होते हैं, उसको हम कहते हैं कंप्रेशन, और जहाँ से बिल्कुल ही दूर दूर होते हैं उसको कहते हैं हम रेयरफेक्शन। तो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन कंसेक्यूटिव कंप्रेशन। कंसेक्यूटिव कहते हैं लगातार को, कंप्रेशन आपकी ये आ गई, ये भी कंप्रेशन है, ये भी कंप्रेशन। तो आप ये कह रहे हैं कि कंप्रेशन से कंप्रेशन तक का क्या निकालें? फासला निकालें। सही है। और अभी मैंने आपको पहले न्यूमेरिकल में बताया था वेव लेंथ क्या होता है। वेव लेंथ क्या होता है स्टूडेंट्स? वेव लेंथ वैसे तो कहते हैं एक लहर की किसको? लंबाई को। लेकिन अगर इसकी बात की जाए, इस वेव्स की, ट्रांसवर्स वेव्स की, इसको मैं अगर और बनाऊं, ये भी क्रस्ट, ये भी क्रस्ट, सही है, ये भी ट्रफ, ये भी ट्रफ, तो क्रस्ट से क्रस्ट तक के फासले को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। और ट्रफ से ट्रफ तक के फासले को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन से कंप्रेशन तक के फासले को भी क्या कहा जाता है? वेवलेंथ कहा जाता है। ये मैं आपको थ्योरी में इंशाल्लाह बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना है लैम्डा, क्योंकि क्या पूछा गया है? सेपरेशन बिटवीन कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, इन दोनों के दरमियान कितने की सेपरेशन है, तो डिस्टेंस है इसका लैम्डा। तो लैम्डा का स्टूडेंट्स एक ही फॉर्मूला है, V इज इक्वल्स टू लैम्डा एफ। सही है, आप सब जानते होंगे इस फॉर्मूले को। नेक्स्ट हेडिंग आएगी सोल्यूशन। सोल्यूशन में V की जगह आएगा आपका 0.40, लैम्डा की जगह आएगा आपका लैम्डा एज इट इज़, और फ्रीक्वेंसी की जगह आएगा आपका 20। तो 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.40 डिवाइडेड बाय 20, और इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो आएगा, इसका आंसर देखते हैं, 0.2 इसका आंसर आ रहा है, 0.02। तो ये आ गया हमारा लैम्डा का आंसर। तो ये आ गया, लैम्डा का यूनिट क्या होता है? मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5 कि सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव्स इन अ स्लिंकी। स्लिंकी अभी बताया था क्या होता है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट करें, आम लफ्ज़ों में यूँ कहता हूँ कि एक बच्चा है स्लिंकी के साथ खेल रहा है, और इस स्लिंकी में वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। द स्टूडेंट्स हैंड मेक वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन। ठीक है, एक बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन किया, मतलब पूरा एक क्या किया? वाइब्रेशन किया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना, वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक, तो इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशन। देखें वाइब्रेशन क्या होता है, सही है। पेंडुलम की अगर हम बात करें, जब उसको रिलीज़ करें तो इस तरह गया और ये वापस आया, तो एक वाइब्रेशन हो गया, नहीं हुआ? ऐसी हुआ ना। तो इस तरह अगर वेव की बात करें, तो वेव्स की बात करें तो क्या होगा?
ये ऊपर वाला ऊपर हुआ, ये क्रस्ट और ये पूरा गया, तो इसको बोलते हैं वन वेव या वन वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन कितनी आ गई यहाँ पे 1, और टाइम कितना लगा आपके पास 0.40 सेकेंड्स। द वेवलेंथ इज 0.60 मीटर, तो वेवलेंथ दी हुई है हमारी 0.60 मीटर। अब निकालना क्या है, 3 चीज़ें मालूम करनी है। सबसे पहले पीरियड मालूम करना है, पीरियड का मतलब होता है टाइम पीरियड। दूसरी चीज़ फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, और तीसरी चीज़ वेलोसिटी मालूम करनी है। देखें n आ गया, n वाला फार्मूला कौन सा है फ्रीक्वेंसी का, n वाला फार्मूला एक ही है n/t। दूसरा फार्मूला है दूसरा किसका है भाई, टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 1/f। और तीसरी चीज़ हमारी वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी का फार्मूला आप और हम जानते हैं लैम्डा f। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ हेडिंग आएगी सॉल्यूशन फॉर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अब हम निकालेंगे, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है n/t। n की जगह 1 पुट होगा, t की जगह 0.40 पुट होगा। तो ज़रा हम डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड कीजिए ज़रा, 1 डिवाइडेड बाय 0.40, तो आंसर आया 2.5 हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ होता है यूनिट किसका, फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें क्या मालूम करनी है, दूसरी चीज़ हमें मालूम करनी है टाइम पीरियड। तो सॉल्यूशन फॉर टाइम पीरियड या फिर पीरियड, सही है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, t = 1/f। f की जगह क्या आएगा, f की जगह 2.5 आएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.4, और टाइम का यूनिट सेकंड। थर्ड थिंग कौन सी मालूम करनी है, तीसरी चीज़ मालूम करनी है सॉल्यूशन फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी का आपको पता है एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है, v = λf। लैम्डा की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, लैम्डा की जगह ये आ गया 0.60 मीटर, और f की जगह आएगा ये 2.5, तो ये आ गया 1.5, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहे हैं इफ़ 80 कंप्रेशंस, अभी आपको बताया था लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्रस्ट और ट्रफ नहीं होते, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन होता है जहाँ से मॉलिक्यूल्स करीब होते हैं, और रेयरफेक्शन होता है जहाँ से मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं, ठीक है। इन दोनों को मिला के क्या बनती है, एक वेव बनती है। अब ये कह रहे हैं अगर 80 कंप्रेशन एक पॉइंट से गुजर रहे हैं स्प्रिंग में से, कितने सेकंड में, 20 सेकंड्स। ये 80 क्या हो गया, तो स्टूडेंट्स 80 हो गया ये हमारा n, और n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स भी होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन भी होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन भी होता है, इसी तरह नंबर ऑफ कंप्रेशन। तो कितने गुजर रहे हैं, 80 गुजर रहे हैं। कितने सेकंड में गुजर रहे हैं, 20 सेकंड में गुजर रहे हैं, सही है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी है, ये हमने लिख लिया नीचे। आगे टाइम पीरियड मालूम करना है, और तीसरी चीज़ मालूम करनी है स्पीड मालूम करनी है। देखें 2-3 न्यूमेरिकल जो मैंने कराए ऑलमोस्ट सेम ही है। अब निकालना है क्या है, इफ़ 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट। अभी बताया था ना आपको, पहले कंप्रेशन होता है, फिर रेयरफेक्शन होता है, फिर कंप्रेशन होता है। तो ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट इफ़ द 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस, 2 कंप्रेशन जो हैं 8 सेंटीमीटर के फासले पे हैं, तो कंप्रेशन से कंप्रेशन तक के फासले को हम क्या कहते हैं, या फिर रेयरफेक्शन से रेयरफेक्शन के फासले को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ, ठीक है। तो ये दी हुई है वेवलेंथ दी हुई है, यहाँ वेवलेंथ लिखा हुआ नहीं है, थोड़ी सी लॉजिक लगाएं आप कि कंप्रेशन से कंप्रेशन तक का फासला क्या होता है, वेवलेंथ होता है। तो वेवलेंथ दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, वी नीड टू कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। तो ये डिवाइड किया आपने 100 से, तो ये आंसर आ गया 0.80 मीटर। n आ रहा है, n वाला एक ही फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का, f = n/t। फॉर्मूले मैंने मिटा दिए ज़रा, सही है। और क्या निकालना है स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का भी एक ही फॉर्मूला है, इफ़ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट पेंडुलम, सही है। अब तीसरी चीज़ क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का भी एक ही फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के लिए लिखेंगे सॉल्यूशन फॉर स्मॉल f। फॉर्मूला क्या होता है भाई, n/t, n की जगह 80, t की जगह 20, इन दोनों को डिवाइड करें, बहुत आसान है, क्या आ गया 4। तो 4 क्या आया, ये आया फ्रीक्वेंसी जिसका यूनिट हर्ट्ज होता है, ठीक है। अब हम मालूम करेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले मैं लिख लूँ यहाँ पे सॉल्यूशन फॉर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t = 1/f।
तो 1 की जगह तो 1 ही आएगा, सही है। f की जगह क्या आएगा, अभी हमने निकाला है 4, तो 1 को जब 4 से डिवाइड करेंगे इसका आंसर आएगा 0.25। तो ये आ गया हमारा टाइम पीरियड सेकंड्स में। और तीसरी चीज़ निकालनी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का भी फॉर्मूला अब आपको याद हो जाना चाहिए। सॉल्यूशन फॉर वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला वेलोसिटी का v इज इक्वल्स टू लैम्डा f, और ये लैम्डा की जगह आएगा हमारा 0.80 और फ्रीक्वेंसी की जगह आएगा 4। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 3.2। 0.32 तो नहीं है, चेक करें, दिखाएं ज़रा। 0.80 मल्टीप्लाई बाय 4, 3.2 इसका आंसर आ गया। तो वेलोसिटी आई हमारी 3.2 मीटर पर सेकंड। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया। स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें थोड़ी मिस्टेक हुई है हमसे। वो मिस्टेक क्या है कि हमने कन्वर्जन करते वक्त 8 को जब 100 से डिवाइड किया तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, हमने लिखा है यहाँ 0.80, लेकिन इसका जो आंसर आना था ये था 0.08 मीटर, सही है। तो इसका मतलब हमारा ये आंसर भी सही आएगा, सही है, और ये वाला आंसर भी सही आएगा। ये वाला आंसर इस वक्त गलत आया, क्यों? क्योंकि हमने वैल्यू कौन सी पुट की थी 0.80, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें। यहाँ पे आएगा 0.08, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 0.32, ठीक है। अब ये जाके क्वेश्चन हमारा 6 कंप्लीट हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, और 7 है वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपगेट्स एट 0.9 मीटर पर सेकेंड। ये कह रहे हैं स्विमिंग पूल्स में वेव्स हैं तो वो किस वेलोसिटी से ट्रैवल करती हैं। प्रोपगेट्स का मतलब होता है ट्रैवल करना, तो कितनी स्पीड से वो ट्रैवल कर रही हैं, 0.090 पर सेकेंड। कैसे पता चलेगा स्पीड है, यूनिट से हमने पता लगा है, ठीक है। इफ़ यू स्प्लैश द वाटर एट वन एंड, स्विमिंग पूल के 2 एंड हैं, एक तरफ से आपने स्प्लैश किया पानी में, ऐसे ज़ोर से हाथ मारा, तो क्या हुआ, ऑब्जर्व किया कि वेव गो टू द अपोजिट एंड। अब बात हो रही है एक वेव की, अगली एंड गई, अपोजिट एंड गई, वहाँ से टकराई, रिफ्लेक्ट हुई और वापस आ गई 30 सेकेंड्स में। तो कितनी वेव्स की बात हो रही है स्टूडेंट्स, यहाँ बात हो रही है एक वेव की, तो यह आ गया नंबर ऑफ वेव 1। और कितना टाइम लगा इसको, 30 सेकेंड्स लगे, ये आ गया आपका टाइम, ठीक है। अब क्या मालूम करना है, हाउ फार इज़ द अदर एंड, दूसरा एंड कितनी दूर था। तो डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस आप और हमें सबका पता है कि डिस्टेंस को हम वेव के टर्म में क्या कहते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं हम लैम्डा को, सही है ना, पता है आपको लैम्डा, ये हमने ये निकालना है आपको, सही है। अब सबसे पहले लैम्डा का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा का फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू लैम्डा f। अब इसमें v भी आ रहा है, f भी आ रहा है, v तो हमें पता है, f नहीं पता, तो f किस फॉर्मूले से निकलेगा, f निकलेगा f इज इक्वल्स टू n/t के फॉर्मूले से। तो इसका मतलब हमें f भी मालूम करना है, तो ये हमने निकाला f इज इक्वल्स टू n/t, n की जगह 1, t की जगह 30, फ्रीक्वेंसी आ गया 0.033 हर्ट्ज़, ठीक है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है स्टूडेंट्स, अब हमें निकालना है लैम्डा। तो आएगा सॉल्यूशन फॉर वेवलेंथ, मतलब लैम्डा, v इज इक्वल्स टू लैम्डा f, v की जगह 0.90, लैम्डा की जगह आएगा स्टूडेंट्स, वो तो हमें निकालना है, और f की जगह आएगा 0.033, ठीक है। तो 0.033 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो गया, तो 0.90 डिवाइडेड बाय 0.033, तो ये लैम्डा की वैल्यू आएगी 27.27 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने लैम्डा मतलब डिस्टेंस निकाल लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 का, और इस क्वेश्चन में बात हुई है पेंडुलम की। अ सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम हैज़ अ लेंथ ऑफ 80 सेंटीमीटर। लेंथ दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, मीटर में अगर कन्वर्ट करें तो 100 से डिवाइड करें, आंसर आएगा 0.80 मीटर। कैलकुलेट इट्स पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, पीरियड का मतलब टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी का मतलब f। अब पेंडुलम का जब भी सवाल आएगा आपके पास एक ही फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, वो है 2π√L/g, वेयर पाई इज इक्वल्स टू 3.141 एंड g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी भी मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो आपको याद हो चुका होगा 1/t।
तो अब हम निकालेंगे सॉल्यूशन फॉर टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकालते हैं अब हम। टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू पाई, 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.141 और l की जगह आएगा 0.80 और g की जगह आएगा 9.8। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6.282 आ गया और 0.80 अपॉन 9.8 एज इट इज़। इसको डिवाइड करें ज़रा, 0.081 डिवाइड, और ये अंडर रूट के अंदर आ गया और बाहर चल रहा है 6.282। इसका रूट लें 0.284, इसका रूट आया और इसको हम 6.282 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1.787 सेकेंड्स। ये हमारा टाइम पीरियड आ गया। अब हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, सॉल्यूशन फॉर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1 अपॉन कैपिटल टी की जगह 1.787, इसको डिवाइड किया तो 0.559 और ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई हर्ट्ज़ में। तो ये हमने 8 के 8 सवाल पूरे कर लिए। इसकी प्रैक्टिस करें, एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।